बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा तीसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज तीसरे चैप्टर का पहला लेक्चर हम आपको देंगे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर्स। ये बहुत आसान है, आप पाँचवीं क्लास में आ गए हैं। प्लस माइनस करना आपको आता है होल नंबर्स को, लेकिन हम इसमें बहुत सारे मसाइल हल करेंगे और ज़्यादातर काम हम दिमाग से सोच कर करेंगे। ठीक है। चलिए हम सोचते हैं और पढ़ते हैं हमारा टॉपिक क्या है। ये आपके पास एक शॉप है। ठीक है। फिर यहाँ से ये एक ब्लू फ्लैग है। ठीक है। फिर ब्लू फ्लैग के बाद ये एक आदमी जा रहा है यहाँ से, और ये फिर एक जो है वो रेड फ्लैग है। ठीक है। अब हम ये क्या कहानी है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये हम समझते हैं। नीचे पढ़ के देखते हैं और पढ़ के देख के फिर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। लिखते हैं द ब्लू फ्लैग एंड द रेड फ्लैग आर एग्जैक्टली 100 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये ब्लू फ्लैग और रेड फ्लैग एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पर हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पर। मैक वॉक्स अलोंग द रोड। ये मैक है, ये जो आदमी है, ये रोड के साथ साथ चलता है। एंड ही इज नाउ 30 मीटर फ्रॉम द रेड फ्लैग। अब वो रेड फ्लैग से यहाँ 30 मीटर के फासले पर है। यानी रेड फ्लैग और मैक के दरमियान 30 मीटर का फासला है, और रेड फ्लैग और ब्लू के दरमियान कितना है, 100 मीटर का। ठीक है। हाउ फार मैक फ्रॉम द ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग से मैक कितनी दूर है। तो इन दोनों के दरमियान अगर 100 मीटर फासला है और इन दोनों के दरमियान 30 है, तो इनके दरमियान क्या फासला होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये 100 था, इसमें से 30 निकाल दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 70 मीटर्स। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद द ब्लू फ्लैग इज 200 मीटर अवे फ्रॉम द शॉप। जो ब्लू फ्लैग है वो इस शॉप से 200 मीटर दूर है। ब्लू फ्लैग इस शॉप से कितना दूर है, 200 मीटर। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है। 200 मीटर है। अच्छा, और ये कितना था आपको याद है ना, ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर था। ये भी जहन में रखना चाहिए। अच्छा, हाउ फार इज मैक फ्रॉम द शॉप। मैक जो है वो अब शॉप से कितनी दूर है। आपको पता है ब्लू फ्लैग और मैक के दरमियान कितना डिस्टेंस था, 70 था। तो शॉप और मैक के दरमियान कितना फासला होगा, 270 होगा। ये सवाल भी आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर सी में आ जाए, हाउ फार इज द रेड फ्लैग फ्रॉम द शॉप। रेड फ्लैग शॉप से कितनी दूर है। तो शॉप से यहाँ तक का फासला 200 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का फासला 100 मीटर है। तो शॉप से रेड फ्लैग तक का फासला 300 मीटर है। ठीक है जी। तो ये सवालात हमें दिए गए थे और एक तस्वीर के ज़रिए में सवाल हल करना था। दूसरा सवाल है 30 + 70 = 100। बहुत आसान सी बात है। राइट नंबर सेंटेंसेस टू स्टेट हाउ मच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज। ठीक है। अब आपको नंबर सेंटेंस में ये बात लिखनी है, यानी 40 + 60 = 100, ऐसे लिखना है। दूसरे में क्या लिखना है, 50 + 50 = 100। ऐसे ही आपको ये सारे सवाल प्लस वाले भी करने हैं और यही सारे सवाल जो कहीं माइनस वाले आ रहे हैं, ये वाले सवाल भी इसमें हल करने हैं। कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल के ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जैसे जी के लिए लिखना है तो आप पहले हेडिंग डालेंगे जी, और जी के लिए क्या लिखेंगे, 100 माइनस का 60, यानी 100 में से 60 निकालिए तो कितना बचा, 40 बचा। बस इस तरह से जवाब लिखना है। ठीक है। आगे चलें। आगे फिर आपको फ्लैग दो दे दिए गए हैं, एक आपके पास ब्लू फ्लैग है, एक आपके पास रेड फ्लैग है। राइट द नंबर। अच्छा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इनके दरमियान 100 का फासला है। ठीक है।
अच्छा, राइट द नंबर्स दैट विल मेक द नंबर सेंटेंसेस ट्रू। अब आपको बताना है कि ये जो नंबर सेंटेंसेस है इसमें यहाँ क्या लिखें कि ये ट्रू हो जाए। 40 में क्या जमा करें कि 100 हो जाए। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? आप इसका जवाब लिखेंगे 40 प्लस, डब्बा बनाएंगे, बराबर का निशान डालेंगे और 100 लिखेंगे। 40 में क्या ऐड किया जाए? 68 किया जाए। ये जवाब हो गया। ठीक है। इसी तरीके से बी है। बी में लिखा हुआ है 100 माइनस डब्बा इज इक्वल टू 40। 100 में से क्या माइनस किया जाए कि 40 आए? आप इसमें लिख देंगे 60। ठीक है। ये सारे सवाल आपको कॉपी में करने हैं। अभी कर लीजिए। वीडियो रोकिए, वीडियो रोककर सारे सवाल कॉपी में कीजिए। तो हम जा रहे हैं अगले पेज के ऊपर। अगला पेज जो है वो फिर एक सवाल आपके पास आ गया, हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके बारे में भी लिखना है कि ये कितने होते हैं। तो आप लिखिए ए इज इक्वल टू 100 प्लस 900। 100 और 900 कितने होते हैं? ये होते हैं 1000। इसी तरीके से आपको ए बी सी और डी को हल करना है। ठीक है। इन सब के जवाब 1000 होंगे। चलिए आगे चलते हैं जनाब। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में आपसे कहा गया 300 में क्या ऐड किया जाए कि 1000 हो जाए। आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन नंबर ए और कॉपी में उतारना है 300 प्लस उसमें क्या ऐड किया जाए कि 1000 हो जाए। तो ज़बानी आप कर सकते हैं, 300 में 700 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है। ये सारे सवालात आपको कॉपी में उतार के सोच के करने हैं। ठीक है। 4000 में से क्या माइनस करें कि 300 बचे? 4000 में से क्या माइनस करें? 3000 और 700 माइनस करें। 3700 में क्या ऐड करें कि 4000 हो जाए? तो 300 ऐड करेंगे तो 4000 हो जाएगा। इस तरह से आपको सोच के जो है वो लिखना है। ठीक है। ये नीचे आपको स्केल दिया है मदद के लिए, आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं। ये 1000 और 0 के दरमियान है। अब मैं बोलूँ अगर 4400 यहाँ है तो यहाँ कितने बचे? 600। 1 2 3 4 5 600। सही है। इसी तरीके से 2000 3000 4500 इसका आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कहा? राइट द नंबर्स दैट विल मेक द नंबर सेंटेंस ट्रू। 5700 में से क्या माइनस करें कि 6000 आ जाए? ये दिमाग से सोचिए आप। 5000 और 700 है, इसमें क्या चीज़ डालें हम कि ये 6000 हो जाए? 5700 में 300 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। अच्छा, 6000 में से क्या निकाला जाए? तो 5000 हो जाए, ये इसका उलट हो गया। तो 6000 में से 300 अगर निकालेंगे तो 5700 हो जाएगा। 6000 में से क्या माइनस किया जाए कि 300 बचे? तो 6000 में से 5000 और 700 माइनस किया जाए कि 300 बचे। 300 में क्या ऐड किया जाए कि जो है वो 6000 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जहन से सोच के अपनी कॉपी के अंदर इसके जवाब लिखने हैं। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने के लिए। हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2000 और 8000 मिलके क्या होते हैं वो बताना है। 10,000 में से 8000 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10,000 में 2000 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। एक ही जैसी बातें प्लस और माइनस में आपको सोचनी है 10,000 के अंदर अंदर। यहाँ पर आप 10,000 के अंदर रहें, इससे पहले आप जो है वो 4000 5000 के दरमियान थे। तो इसी को आपको, इन सवालात को भी आपको अपनी कॉपी में हल करना है। ठीक है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज फिर जो है वो आपको एक सवाल दे रहा है, द ब्लू फ्लैग इज नाउ 100 मीटर अवे फ्रॉम द शॉप। ये जो ब्लू ब्लू फ्लैग है वो इससे 100 मीटर अवे है। ठीक है। एंड द रेड फ्लैग इज 300 मीटर फ्रॉम द शॉप। और ये जो शॉप से ये जो रेड फ्लैग है ये 300 मीटर है। ठीक है। अच्छा जी, आप सवाल है, अप्रोक्सीमेटली हाउ फार फ्रॉम द शॉप इज मैक नाउ। आपके ख्याल में मैक कितनी दूर है? तो आपके ख्याल में मैक कितनी दूर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बीच में है। क्या आपको बिल्कुल बीच में लग रहा है?
ठीक है, अगर बिल्कुल बीच में होगा तो क्योंकि इसके दरमियान जो है वो 100 का फासला है और इसके दरमियान जो है वो 200 का 300 का फासला है, तो अगर बिल्कुल बीच में होगा तो फिर ये 150 के फासले पे खड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए, अप्रोक्सीमेटली हाउ फार फ्रॉम द रेड फ्लैग इज मैक, मैक से रेड फ्लैग कितने फासले पर है, ये भी आपको सोच के करना है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट शुड यू गेट इफ़ यू ऐड अप योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। अगर क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर आपने निकाला है वो और क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर निकाला वो, उन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या जवाब आएगा, ये सवाल पूछा है। अगला सवाल, हाउ फार आर द टू फ्लैग्स अपार्ट इन दिस केस, इस केस में ये दोनों जो फ्लैग हैं ये एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, ये सवाल भी आपको सोच के हल करना है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है, आप गौर व फिक्र करेंगे और हर सवाल को हल करके उसका जवाब कॉपी में लिखेंगे तरफ। ठीक है, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द ब्लू फ्लैग इज नाउ 1000 मीटर, यानी फ्रॉम द शॉप, ब्लू फ्लैग शॉप से 1000 मीटर के फासले पर है। ये आप अपनी कॉपी में तस्वीर बना लीजिए ताकि जब आप नीचे वाले सवालात हल करें तो आप आसानी से सवालात को हल कर सकें। द ग्रीन फ्लैग इज 2000 मीटर अवे एंड द रेड फ्लैग इज 3000। ठीक है, यहाँ से जो ग्रीन फ्लैग है वो 2000 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से जो रेड फ्लैग है वो जो है वो 3000 की दूरी पर है। ठीक है, और फिर ये एक लड़की है जिसका नाम सैली है और ये एक लड़का है जिसका नाम मैक है। ठीक, इनके बारे में भी कुछ बातें जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बातें क्या हैं, ये बातें इस तरह से हैं कि सैली विद द येलो ड्रेस, सैली जो येलो ड्रेस में है, इज 200 मीटर अवे फ्रॉम द ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग से 200 मीटर है। ये आपको तस्वीर पहले अच्छे तरीके से बनानी है। आपको पता था ये कितने मीटर दूर है, ऊपर हमें देखना पड़ेगा सवाल। ठीक है, ये सवाल को द ब्लू फ्लैग इज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द शॉप, ब्लू फ्लैग तो शॉप से कितना है 1000 मीटर, और शॉप से जो है वो ग्रीन फ्लैग कितना है 2000 मीटर, और इसी शॉप से जो है वो ये आपका रेड फ्लैग कितना है 3000 मीटर। पहले ये आप तस्वीर अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको सवाल हल करना आसान हो। उसके बाद है मैक सैली इज 200 मीटर अवे फ्रॉम द ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग से सैली 200 मीटर अवे है, ये 200 मीटर दूर है। ठीक है, मैक इज 400 मीटर अवे फ्रॉम द रेड फ्लैग, और रेड फ्लैग से मैक जो है वो 400 मीटर दूर है। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम मैक इज सैली, मैक और सैली के दरमियान कितना फासला है ये आपको पता चलाना है। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक का फासला 200 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2000 में से 1000 निकालना है, तो ये बचा 1000, तो इनके दरमियान फासला हो गया तकरीबन 1200 का। ठीक है, अच्छा, और फिर इसके दरमियान फासला कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 3000 था और ये 2000 था, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना फासला बचा इन दोनों के दरमियान, ये 1000 का बचा। अगर ये 400 है तो ये कितना है, ये 600 है, तो ये बचा 200 और 1000 और 600, 1800 बना। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम मैक इज सैली, द डिस्टेंस बिटवीन मैक एंड सैली जो है वो कितना है 1800 मीटर है। हाउ फार फ्रॉम द शॉप इज मैक, मैक शॉप से कितनी दूरी पर है, ये सवाल आपको खुद हल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल लिखा है, इफ यू थिंक इट मे हेल्प यू यू कैन मेक योर ओन रफ ड्राइंग, आपको अपनी रफ ड्राइंग बनानी है सिचुएशन को समझने के लिए। इफ यू डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन मेकिंग द ड्राइंग, अ रफ ड्राइंग इज ऑल यू नीड। ठीक है, ये हाउ फार इज सैली फ्रॉम द रेड फ्लैग, ये आपको रफ ड्राइंग जो है वो नीचे दे दी गई है। ठीक है, इस रफ ड्राइंग से आप मदद ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बी है,
हाउ फार इज द रेड फ्लैग फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग कितनी दूरी पर है। हाउ फार इज द ग्रीन फ्लैग फ्रॉम द ब्लू फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और ब्लू फ्लैग के दरमियान कितना फासला है। ये आपको सवाल को देखते हुए हल करना है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे सवालात आपको बहुत तवज्जो के साथ अपनी कॉपी के अंदर तस्वीर बनानी है, उस तस्वीर के अंदर रफ ड्राइंग खींचनी है। रफ ड्राइंग से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी चीज़ें जो है वो कितनी दूरी पर वाक़ हैं। उसके बाद आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये तस्वीर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप ऊपर वाली तस्वीर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप ये वाली तस्वीर इस्तेमाल करेंगे। और ये तस्वीर देखते हुए आप क्वेश्चन नंबर इसका ए और इसका बी और इसका सी, ये तीनों जवाबात आपको इस तस्वीर के मुताबिक देना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।